जय हिंद साथियों, जीके जीएस की दुनिया में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 6। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद सबसे पुराना है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। तो वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट है, वेद का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए श्रेष्ठ, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी केवल्य, ऑप्शन डी इनमें से सभी। केवल्य है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान। तो वेद शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता को ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। इसका कार्यकाल है 1509 बीसी से 1000 बीसी तक। 1509 नहीं, यहाँ पे 1500 है, ध्यान दीजिएगा। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। और उत्तर वैदिक सभ्यता है 1000 बीसी से 600 ईसा पूर्व तक। तो ये आपको याद रखना है। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 बीसी तक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी भगवान शिव, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी सूर्य। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन से माने गए? इंद्र, अग्नि और सोम। तो याद रखना है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हो जाएगा सबसे प्राचीनतम वेद, अभी हमने पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 8, 6, 10 या 1028। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 10 मंडल हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1029, 10,462, 1028, 5। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1028। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। अगर यहाँ पे 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और ऋचाएँ कितनी है आपको याद रखना है। ऋचाएँ हैं 10,462, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऋचाओं की संख्या दी गई है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता को किसने विकसित की है? ईरानियों ने, यूनानियों ने, आर्यों ने, अंग्रेजों ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वैदिक सभ्यता को किसने विकसित की है? आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता माना जाता है, यानी कि आर्यों ने विकसित की है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर के बसे थे और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं, वहां हमने क्या देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत थी। सबसे पहले वेद पढ़े गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्य, फिर उपनिषद, फिर ये क्रम है इनका, याद रखना है। आर्यों का आगमन, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है और इसका साक्ष्य बोगज कोई अभिलेख से मिलता है। मैक्स मूलर ने आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया तथा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किया। तो मैक्स मूलर ने कहा कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया और इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किया। एडवर्ड मेयर ने कहा कि आर्य जो है पामीर पठार से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य कहाँ से आए थे? तिब्बती से आए थे। तो ये कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि आर्य कहाँ से आए थे। और एक एडवर्ड मेयर थे, उन्होंने बताया था कि आर्य पामीर के पठार से आए थे। और एक हर्ट थे जिन्होंने बताया था कि जर्मनी से आए थे। और एक गैल्स थे जिन्होंने बताया कि आर्य कहाँ से आए थे? हंगरी से आए थे। ये कुछ और वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, सूर्य, अग्नि, शिव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान इंद्र। तो ये इंद्र देवता की पूजा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? इंद्र, सूर्य, सोम या शिव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोम। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? पहले मंडल में, दूसरे मंडल में, तीसरे या चौथे मंडल में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरे मंडल में।
तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ये भगवान सूर्य देवता को समर्पित है, या कहीं कहीं सावित्री भी लिखा जाता है। इसके लेखक कौन है? विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? वाल्मीकि, विश्वामित्र, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट अभी हमने बताया इसके लेखक कौन है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित शब्द अघन्या किसको कहा गया है? पृथ्वी को, अग्नि को, सूर्य को, या गाय को? तो यहाँ पे जो अघन्या वर्ड है इन्होंने किसके लिए यूज किया है? गाय के लिए किया है, और ये गाय को सबसे पवित्र पशु मानते थे। अघन्या का मतलब जिसकी हत्या ना की जा सके या जो पूजने योग्य है, तो ये लोग गाय को पूजने योग्य मानते थे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता का उद्भव किस नदी के किनारे माना जाता है? सिंधु नदी, सरस्वती नदी, रावी नदी, चेनाब नदी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी। गंगा नदी का एक बार वर्णन किया गया है, और यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि के उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया गया? गेहूं के लिए, चावल के लिए, चना के लिए, जौ के लिए? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जौ के लिए। जौ को बेर्रा यानी कि यव भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी सरस्वती नदी। तो किस नदी का उल्लेख नहीं किया गया है? यहाँ पे नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी का उल्लेख किया गया है, यमुना नदी का उल्लेख किया गया है, और सर्वाधिक सरस्वती नदी का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल वेद कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। ऋग्वेद को भारतीय संगीत का मूल वेद कहा गया है, सामवेद को। नेक्स्ट है, सामवेद के संकलनकर्ता कौन है? विश्वामित्र, वेदव्यास, भरत मुनि, पाणिनि? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से, लोथल से, अंतर्जी खेड़ा से, या बनावली से? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अंतर्जी खेड़ा से सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 105, 10, 28 या 108? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 108। तो उपनिषद टोटल कितने हैं? 108 हैं। किस उपनिषद में सत्यमेव जयते वर्णित है? तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुंडोक उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, या बृहदारण्यक उपनिषद? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडोक उपनिषद में। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहद से होता आता है बड़ा, तो बृहदारण्यक उपनिषद क्या है? सबसे बड़ा है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडूक्य, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, या बृहदारण्यक उपनिषद? तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सबसे बड़ा उपनिषद है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? ये आपको याद रखना, यहाँ पे पुराणों लिखा जाएगा। पुराणों की संख्या बताना कितनी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 105। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? अग्नि पुराण, वराह पुराण, ब्रह्म पुराण, या मत्स्य पुराण? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य पुराण। सबसे पुराना प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न वैदिक सिविलाइजेशन से, यानी कि वैदिक सभ्यता से। अभी ये आपका खत्म नहीं हुआ है, दो आपका यजुर्वेद, अथर्ववेद अभी बचा हुआ है। तो अभी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं। तो दूसरे पार्ट में आपको सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।